हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने YouTube चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स के वीडियोस बना करके मैं अपने इस चैनल पे अपलोड करता हूं। मुफ्त में दी जा रही इस सुविधा का आप लाभ उठाएं और औरों को भी हमारे इस मिशन से जोड़ें। हमारा मिशन है तेरा तुझको अर्पण, यानी जो कुछ भी हमारे पास पठन पाठन से संबंधित, अध्ययन अध्यापन से संबंधित जो भी भंडार हम किए हुए हैं अपने अंदर, वो सब हम स्टूडेंट्स के हवाले कर रहे हैं इसी कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत सारी प्लेलिस्ट्स हमारी अपने इस चैनल पे उपलब्ध है मैथमेटिक्स की। हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स के ज़्यादा हैं। बीएससी के सिलेबस को ध्यान में रख करके मैक्सिमम वर्क हम कर रहे हैं। एमएससी के सिलेबस के हिसाब से बहुत कम काम आपको मिलेगा। देखो प्यारे बच्चों, सिलेबस पाठ्यक्रम का मतलब होता है सीमा। एक तय कर दिया गया कि इतना पढ़ना है। कोई भी चीज़ आप उठा लो, मैथमेटिक्स की कोई ब्रांच आप उठा लो, डिफरेंशियल इक्वेशन ही उठा लो, बहुत बड़ी ब्रांच है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस भी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भी है। मान लीजिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पे हम वर्क कर रहे हैं, तो सिलेबस के हिसाब से हमने वर्क कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल डिफरेंशियल इक्वेशन उतना ही है जितना सिलेबस में है। अभी तो नेशनलाइज्ड सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लागू हो गया है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा बहुत अंतर है बस। तो जो सिलेबस है उससे आगे बढ़ कर के, बहुत आगे बढ़ कर के भी कोई मैटर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब बनाते जा रहे ना। तो सिलेबस के हिसाब से हमने मैटर आपको दे दिया, एक मजबूत फाउंडेशन दे दिया, एक अच्छी सी ट्रेनिंग आपको दे दिया, ठोस ट्रेनिंग दे दिया। आप ट्रेंड हो जाइए और उसकी बदौलत उससे संबंधित आगे बढ़ कर के पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। इतनी क्षमता आपके अंदर पैदा हो जानी चाहिए। यदि आप हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं, कायदे से ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं, तो साथ ही साथ आपके अंदर गणित को पढ़ने सीखने का कुछ मादा भी होना चाहिए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस कि आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, जिसका ये पहला वीडियो है और इसमें बेसिक्स आपके सामने हम रखना है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस इस नाम से एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट का ये टाइटल है, हेडिंग है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें 35 वीडियोज़ हैं। ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। शुरू के 25 वीडियोज़ में डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है और बाद के 10 वीडियोज़ में डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्रीज है। इसमें शुरू की बातें भी है, ऑर्डर, डिग्री, डेफिनेशन, ये सब क्या होता है, ये सब दिया हुआ है। इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, equations reducible to homogeneous form, linear differential equations, equations reducible to linear form, exact differential equations, equations reducible to exact form, equations of variable changeable form यानी change of variable, ये सब इसमें मिलेगा आपको। और फिर इसमें मिलेगा आपको equations solvable for p, equations solvable for x, equations solvable for y, Clairaut's equations, equations reducible to Clairaut's form। इस हिस्से में सिंगुलर सॉल्यूशंस की जानकारी भी साथ साथ चली है। बावजूद इसके सिंगुलर सॉल्यूशंस की हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, यानी इसमें सिंगुलर सॉल्यूशन की बातचीत हल्के से की गई है, विस्तार से इस प्लेलिस्ट में की गई है। सिंगुलर सॉल्यूशंस में कुल 15 वीडियोस हमने दिया हुआ है। इसके भी दो हिस्से हैं। शुरू के 10 वीडियोस में सिंगुलर सॉल्यूशंस विथ एक्सट्रानियस लूसी और आखिर के 5 वीडियोस में
सिंगुलर सॉल्यूशंस विथ एक्सट्रानियस लॉसी। ये है सिंगुलर सॉल्यूशंस विदाउट एक्सट्रानियस लॉसी और ये सिंगुलर सॉल्यूशंस विथ एक्सट्रानियस लॉसी। एक्सट्रानियस लॉसी में 3 किस्म के लोकस आपको बताए गए हैं, टैक लोकस, नोड लोकस या नोडल लोकस, कस्प लोकस या कस्पिडल लोकस। इसके बावजूद एक प्लेलिस्ट और है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का, हल्की प्लेलिस्ट है वो। तो आइए हम शुरू करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो एक एक शब्द देखें आप, डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सारे कोफिशिएंट कांस्टेंट हो और वो लीनियर हो। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको ये जान लेना होगा कि लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस किन्हें कहते हैं। आइए जान लें। लीनियर ऑर्डिनरी, हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहे। लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be linear if, पहली शर्त, डिपेंडेंट वेरिएबल में पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पावर on dependent variable, power on dependent variable is not greater than 1। तो पावर लेस देन 1 भी तो नहीं होगा, is 1 लिख दो। पावर ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1। नंबर 2, जितने डेरिवेटिव्स होंगे उन पे भी पावर 1 होनी चाहिए। पावर ऑन एनी डिफरेंशियल, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल हो, इज 1। नंबर 3, डिपेंडेंट वेरिएबल का उसके किसी भी डिफरेंशियल से प्रोडक्ट न हो, देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल। अगर x और y में डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें dy बाई डी एक्स है, तो कहने का मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और उसका कोई भी डिफरेंशियल, चाहे वो dy बाई डी एक्स हो, चाहे वो d2y बाई डी एक्स 2 हो, चाहे वो d3y अपॉन डी एक्स 3 हो, आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल। चौथी शर्त, अलग अलग ऑर्डर्स के डिफरेंशियल्स का भी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल्स
देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। बस किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर होने के लिए कुल 4 शर्तें हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन y और x में हो, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन y और x में हो, माना y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो डिफरेंशियल हो गया dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर हो गया डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन। इनसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बना हुआ है तो पहली शर्त ये है कि y पर पावर 1 होना चाहिए, y का जो इन्वॉल्वमेंट है वो y टू दी पावर 1 होना चाहिए। एनी डिफरेंशियल, किसी भी डिफरेंशियल पर, जैसे मान लो y डैश है तो ये भी y डैश ही होना चाहिए 1 पावर, y डबल डैश है तो y डबल डैश 1 पावर का होना चाहिए, y ट्रिपल डैश है तो y ट्रिपल डैश भी 1 पावर में होना चाहिए, इसके ऊपर पावर्स नहीं होने चाहिए। नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल, यानी y इंटू वाई डैश ये नहीं होना चाहिए, y इंटू वाई डबल डैश नहीं होना चाहिए, y इंटू वाई ट्रिपल डैश नहीं होना चाहिए, y डैश वाई डबल डैश नहीं होना चाहिए, y डैश वाई ट्रिपल डैश नहीं होना चाहिए, y डबल डैश वाई ट्रिपल डैश नहीं होना चाहिए। डिफरेंट ऑर्डर्स के डिफरेंशियल्स का प्रोडक्ट भी इक्वेशन में नहीं होना चाहिए, तभी वो लीनियर होगा। समझ के बात ना? तो थर्ड ऑर्डर केवल लेकर के हमने सारी बात समझा दी। 3 ऑर्डर से अधिक ऑर्डर का भी डिफरेंशियल मौजूद हो सकता है, तो बात आपने समझ लिया, जनरलाइज कर दीजिए इसको। अब हम लिखने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का डेफिनेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। Let Q be a constant or a function of x. Let a naught comma a1 comma a2 comma so on comma an be constants. Then the ordinary differential equation then the ordinary, ठीक लिख रहा था मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन a naught nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस a1 n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस a2 n माइनस 2th डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस सो ऑन प्लस a n y इक्वल्स टू q नंबर 1 इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient ब्रैकेट में यहाँ लिख दे रहा है ऑफ ऑर्डर n, है ना। सबसे अधिक ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन है? nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर n हो गया, हो गई बात। लीनियर होने की चारों शर्तें पूरी हो रही हैं।
y कहीं पर भी फ्री है क्या? हाँ यहाँ पर है, तो 1 डिग्री में है। जितने भी डिफरेंशियल हैं सबके ऊपर पावर 1 1 1 1 है। कहीं भी y का उसके किसी भी डिफरेंशियल से प्रोडक्ट नहीं है। 2 डिफरेंट ऑर्डर्स के डिफरेंशियल्स का भी कहीं प्रोडक्ट नहीं है। ये चारों शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। ऑर्डिनरी क्यों है? क्योंकि इसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है, तो ये ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हुआ। विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बने, जितने भी ये कोफिशिएंट्स हैं, गुणांक, ये सारे के सारे गुणांक कांस्टेंट हैं। दाहिनी तरफ जो एंटिटी है वो या तो कांस्टेंट होगी या तो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट कौन है? x, डिपेंडेंट कौन है? y। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को याद रखने में कोई आपको दिक्कत तो नहीं होती है? अगर होती है तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ऐसे याद करो, जैसे मान लो डिफरेंशियल लिखा हुआ है dy/dx, तो अब देखो ये रख दिया हमने कुर्सी, किसके सर पे हमने पटरा, ऐसा समझो कि dx के सर पे पटरा रख दिया और उस पर कौन बैठा है? y। समझ रहे ना? y ऊपर है, y dx के ऊपर लदा है, बैठा है, ऐसे बैठा हुआ है, डिपेंड कर रहा है, ऐसे बैठा लो, दिमाग में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। y x पर बैठा हुआ है, डिपेंड कर रहा है, तो y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। x की कोई भी वैल्यू हम चूज़ कर सकते हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट है। y डिपेंड्स ऑन x की जो भी वैल्यू लोगे उसके अकॉर्डिंग एक y की वैल्यू निकलेगी। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ बेटा? इसके बाद कुछ बातें और देख लें। फुटनोट, इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी पुट into the form a0 dn upon dxn plus a1 dn minus 1 upon dxn minus 1 प्लस एक टर्म नहीं लिख रहे हैं आस्कत के मारे, कंजूसी के मारे, सो ऑन प्लस an। ये सब ऑपरेटर्स है बेटा। इनटू y मत बोलिएगा, ऑपरेटेड ऑन y, ये उच्चारण सीखो पहले। ऑपरेटर है ना ये, ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू q, दैट इज a0 कैपिटल dn प्लस a1 कैपिटल dn माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस an। ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू q, जहाँ पर d क्या चीज़ है? ऑपरेटर d/dx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में ऑपरेटर d से आप परिचित हुए थे पहली बार। इसको संक्षेप में हम, ये d का फंक्शन है, देखो ये पूरा ब्रैकेट में जो भी लिखा है ये d का एक फंक्शन है, तो उसको हम f ऑफ d लिख देते हैं। f ऑफ d ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू q। नंबर 2, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन है, ये नोटेशनल रिप्रेजेंटेशन है। f ऑफ d का मतलब समझना है क्या है ना? अब कुछ डेफिनेशंस इस पर देखें। ऑक्सिलियरी इक्वेशन, ऑक्सिलियरी इक्वेशन f of small m is equal to 0 is termed as the auxiliary equation of f of d operated on y is equal to q। बार बार आपको हम खबरदार करते रहे, f of d इंटू y मत पढ़ देना। हमारे सामने पढ़ोगे तो हम तो तुरंत एक घूंसा लगा देंगे, खबरदार। f ऑफ d ऑपरेटर है, उसका किसी में गुणा नहीं होगा। इसको पढ़ते हैं f ऑफ d ऑपरेटेड ऑन y। कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन,
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ f of d ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू 0, यहीं से ले रहे हैं। f of d ऑपरेटेड ऑन y इक्वल्स टू, इसको 0 कर दिया, तो जो इक्वेशन बन गया ये नया, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है, इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। शॉर्ट में हम सी डॉट एफ डॉट लिखा करेंगे, ऑफ एफ ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन वाई इज इक्वल टू क्यू। चूंकि हम जनरल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो जनरल सोल्यूशन होने के नाते उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, जितना ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, एन ऑर्डर लेके चल रहे हैं तो उसमें एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये तो आपको मालूम ही है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को इंटीग्रल भी कहते हैं, क्योंकि वो इंटीग्रेट होने से मिलता है। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को इंटीग्रल भी कहते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल माने पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वैल्यू ऑफ 1/f of d operated on q is termed as the particular integral of f of d operated on y equals to q। सारी बातचीत इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा ना आपको? कुछ इसके लिए फुटनोट ले लो। f of d operated on y is equal to q implies that y is equal to 1/f of d operated on q। 1/f of d ऑपरेटेड ऑन q, ये y दे रहा है, y मैंने सोल्यूशन दे रहा है। भाई y का कोई भी मान जो डिफरेंशियल इक्वेशन से निकल रहा है, जो उसको संतुष्ट कर रहा है, उसको सोल्यूशन कहेंगे ना, तो ये भी तो सोल्यूशन हुआ, ये विशेष सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। वेयर 1/f of d means इनवर्स ऑपरेटर ऑफ द ऑपरेटर f of d। इसको और हम आपको क्लियर कर दे रहे। फॉर एग्जाम्पल, d मीन्स d by dx, यानी कि या d ऑपरेटेड ऑन q लिख दो। d ऑपरेटेड ऑन q मीन्स डिफरेंशियल ऑफ q विथ रेस्पेक्ट टू x, ये कॉमा कैपिटल D माने d by dx, वाइल जबकि 1/d ऑपरेटेड ऑन q मीन्स डिफरेंशियल का इनवर्स ऑपरेटर क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ q विथ रेस्पेक्ट टू x। ये
ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया, और अब एक टर्म और है, कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल, इंटीग्रल माने सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, इसी को बोलते हैं कंप्लीट इंटीग्रल। सी एफ अलग निकलेगा, पी आई अलग निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं होता है, इट डज नॉट पजेस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इस पर भी एक फुटनोट लगा दे रहे हैं हम। इफ q इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू सी एफ। जब q रहेगा ही नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में, दाहिनी तरफ कुछ रहेगा ही नहीं q के नाम पर, तो ये चीज नहीं निकलेगा ना, ये चीज नहीं निकलेगा, तो पी आई गायब हो जाएगा। तो y बराबर सी एफ, यही कंप्लीट इंटीग्रल होगा। देन y इक्वल टू सी एफ विल बी कंप्लीट इंटीग्रल। बेसिक्स के नाम पर इतनी जानकारी आपको मैंने दी, और ये बिल्कुल ही आपको कंठस्थ होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए, और ऐसा कुछ खास था नहीं, हमेशा आपको याद भी रहेगा। इस वीडियो को ही समाप्त कर रहे हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने वीडियोस हम बनाते चले उसकी सूचना डायरेक्ट आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के बारे में डिटेलिंग शुरू करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के बारे में विस्तार से। प्यारे बच्चों, जब पहली बार कोई चीज़ पढ़ना चाहिए तो उसको खूब डिटेल में पढ़ना चाहिए और सारी मैकेनिज्म जानना चाहिए। लेकिन सब कुछ जब जान लें, एग्जामिनेशन के लिए जब तैयारी शुरू करें, तब फिर पढ़ने की स्टाइल चेंज हो जानी चाहिए। तब सिर्फ वर्किंग मेथड पर, एल्गोरिथम पर फोकस करना चाहिए और प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। स्किल डेवलप करना चाहिए कि ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको ऐसे निपटेंगे, ऐसा प्रॉब्लम है तो उसके साथ ऐसे व्यवहार करेंगे। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच।